हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? एग्रीकल्चर इनकम एज पर सेक्शन 10(1) सब सेक्शन इज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एग्रीकल्चर इनकम इज फॉर टैक्स। वाओ, इसका मतलब ये है कि छूट प्राप्ति। एग्जैम्प्ट का मतलब ये होता है छूट प्राप्त, यानी इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के लिए छूट है। और ये एज सेक्शन 1961 में बताया गया है। कितनी बड़ी बात है कि इतना मतलब इनकम टैक्स में छूट, वो भी किस में? कृषि क्षेत्र में छूट मिलती है। नहीं देना नहीं होता है, इसमें हमें क्या करता है? इनकम टैक्स हमें नहीं देना पड़ता है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। एनी रेंट रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का हम रेवेन्यू या रेंट प्राप्त करते हैं किसी भी लैंड से विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, और वो इंडिया में है जो भी लैंड है जिससे हम रेंट प्राप्त कर रहे हैं या रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और उसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, वही होता है एग्रीकल्चर इनकम। जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम कमा रहे हैं, वही होता है क्या? एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इसके काइंड्स और टाइप्स के बारे में हम बताते हैं। मेनली इसके 4 टाइप्स हैं। AI यानी एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2(1)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके जो प्रकार हैं वो किसके अंडर सेक्शन में है? 2(1)(a) सब सेक्शन 1A। ठीक है, तो पहला है रेंट या रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड। पहला ये है जो भी हम रेंट रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं वो किससे? लैंड से। ठीक है, किसी भी जगह से हम, लैंड यानी जो खाली जगह होती है जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, खेत, लैंड, उसको हम कहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा ये है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज़ दैट मीन कि जब हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके लिए हम बीज खरीदते हैं, फिर उसको बीजों को तो लगाना होता है, फिर पानी देना, फिर उसको काटना, ये सारे प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं एग्रीकल्चर में, पैसे लगते हैं जो हम लोग बीज खरीदते हैं और उसको लगाते हैं, फिर पानी के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता हो, और खेत जोतने के लिए जो ट्रैक्टर के लिए जो भी फ्यूल वगैरह हुआ, वो सब कुछ आता है इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर ऑपरेशन में। ठीक है, वो सब ये बताता है। इनकम फॉर फार्म हाउस जैसे मुर्गी उर्गी रखा जाता है, फार्म हाउस होता है जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, वैसा उसको कहते हैं फार्म हाउस। वहाँ से इनकम करना, तो वो भी इनकम किसके अंदर आएगा? एग्रीकल्चर इनकम के। फिर आता है चौथा, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम द सेपलिंग और सीडिंग ग्रोइंग इन अ नर्सरी। फॉर एग्जाम्पल राइस जो होता है उसको धान कहते हैं हिंदी में। धान जो होता है उसको पहले तो एक नॉर्मल कहीं पे भी उसको किसी जगह पे लगाया जाता है उसके बीज को, और फिर उसको उगाया जाता है, और उगने के बाद जो कि खेत होता है उसमें फिर दोबारा से लगाया जाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे फसलें होती हैं जिनको 2 बार लगाना पड़ता है। तो एक तो जहाँ वो लगा रहे हैं वो एक एग्रीकल्चर लैंड है, दूसरी वो कहीं और पे उसको पहले से ही लगा करके, जैसे वो थोड़े से बड़े हुए, ग्रो हुए, फिर उनको वहाँ से तोड़ के, मतलब उसको हटा करके फिर दूसरे उस खेत में, उस लैंड पे लगाना। तो उन दोनों ही लैंड किसके अंदर आएगा? एग्रीकल्चर इनकम के। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, सब कुछ अच्छे समझ में आया कि नहीं। और कोई भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी और उसको भी डालूंगी। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। मोस्टली ये 4-5 मिनट का भी नहीं है, और आराम से आप इसको पढ़ लेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, आई होप यू लाइक।